बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खान मंजी ठोक देगा नहीं, खान ने मंजी ठोक दी है। जी, अब तक के तमाम तफसीलात के मुताबिक मैं आपको ये पूरी खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब लगभग एक क्लीन स्वीप की सिचुएशन में जा रहे हैं। यानी कि जो नवाज शरीफ साहब डिमांड कर रहे थे कि मुझे अक्सरियत दें, मुझे अक्सरियत दें, हालांकि वो आवाम से डिमांड नहीं कर रहे थे, वो किसी और कुव्वत से डिमांड कर रहे थे कि खुदारा मुझे अक्सरियत दें ताकि मैं मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। इमरान खान साहब ने डिमांड आस और जो उम्मीद लगाई थी वो सिर्फ अपनी कौम से लगाई थी। उसने सिर्फ अपने अल्लाह और कौम से। जी, जैसा मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि राजा नासिर अब्बास साहब ने उनसे मुलाकात की थी, अलामा साहब ने इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब उस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, लेकिन कुरान शरीफ की जब तिलावत कर रहे थे तो वो रुके, अलामा साहब से मिले और अलामा साहब से जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के बाद अलामा साहब जब जाने लगे तो एक बात कही खान साहब ने, वो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने अलामा साहब को ये कहा था कि 3 दफ़ा कहा था यही बात कि अलामा साहब ये मैच मैं जीत चुका हूँ, अलामा साहब ये मैच हम जीत जाएंगे, आप बेफ़िक्र रहें, अलामा साहब बेफ़िक्र रहें, ये मैच हम ही जीतेंगे। ये इमरान खान साहब ने 3 दफ़ा अल्फाज दोहराए थे और आज कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँगा, जब खान साहब जमान पार्क में थे, लगभग कोई जनवरी या फरवरी की बात है, अपने अरेस्ट होने से पहले इमरान खान साहब ने अपने 5 नुकात उठाए थे और उस 5 नुकात में सहाफ़ियों को बताया था कि ये कुछ होगा, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का बताया था, उन्होंने अपनी नाअहली का बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि एक भगोड़े को वापसी लाया जाएगा, उसके सारे पाप गुनाह धो दिए जाएंगे, उसे पाक व साफ़ करके पेश किया जाएगा कि यह ले जी हमने गधे से ज़ेबरा बना दिए तो अड्डा हुआ। तो लगभग कुछ इस तरह से उन्होंने तफसीलात बताई थी। आखिर में इमरान खान साहब ने एक बात और बोली थी कि जब इंतखाबात होंगे ना तो जीतेगी सिर्फ तहरीक इंसाफ है। ये इमरान खान साहब के टोटल 5 नुकात थे जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे उस वक्त, जनवरी या फरवरी की बात है, जब जमान पार्क में मुलाकात हो रही थी। तो ये उस वक्त के अल्फाज हैं और अब लगभग वो पूरा होते हुए जा रहा है। 4 नुकात तो पूरे हो गए थे खान साहब के। जो आखिरी नुकात था कि कुछ भी कर लें, ये जीतना तहरीक इंसाफ में है, तो वही तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है। रहा सवाल KPK का कि जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को ट्रेंड पड़ेगा, तो KPK में इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर लिया है। वो एक मुस्तहकम पोजीशन में कि वो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आता है आए, कोई नहीं आता नहीं आए, वो आज़ाद अरकान मिलकर ही अपनी एक हुकूमत बना सकते हैं। पंजाब में इमरान खान साहब ने कोई ये कहे ना कि बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ दे दिया, तो सरप्राइज़ नहीं दिया। पंजाब इमरान खान का था, पंजाब इमरान खान का है। कब से कैसे, ये तमाम तफसीलात मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताई हैं। थोड़ा सा वन लाइनर में बता दूंगा कि इमरान खान साहब ने कि पंजाब वालों ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया था 2018 के इलेक्शन में, और अब जब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं 24 के, तो इसमें तो इन्होंने सिरे से उठा के फेंक दिए। अब ये जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में कोई 2 हल्कों से खड़े में, उसमें एक में उनकी हालत कुछ पतली है और एक में तो उनकी जीत बरतरी है। दूसरा आ जाए मरीम नवाज साहब पे, इतना उन्हें खौफ था सनम जावेद से कि उन्हें बिठाना पड़ा, फिर जाके उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। खैर वो भी डगमगा रही हैं और लेकिन लीड पर हैं। अब इसी तरह से आ जाएँ शहबाज शरीफ साहब पे, जो कि साबिक भिखारी आज़म हमारे पाकिस्तान रह चुके हैं। वो बड़े ख़तरे में हैं क्योंकि उन्होंने 2 सीटों से इंतखाबात लड़े हैं। एक सीट में तो लगभग कुछ सही जा रहे हैं, दूसरी सीट बड़े ख़तरे में है क्योंकि वो पीछे हैं। अब इसी तरीके से कराची में जो सूरत हाल है, तो कराची में कुछ मैप जो है चेंज हो गया। वो कराची में ये सूरत हाल चेंज हुई है कि जिस तरह से जमात इस्लामी और PTI की एक पोजीशन थी जो दिख रही थी ग्राउंड रियलिटी पे, वो कुछ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। वो चेंज होती हुई ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर MKM कुछ लीड मार रही है। 1-2 सीटों की बात करूँगा मैं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं बोल रहा कि MKM ने कोई पहाड़ खोद दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। PTI अब भी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ तो PTI कराची में झंडे गाड़ रही है, लेकिन मैं MKM की यूँ बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी नशिस्तें हैं जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल हो गए, ये नशिस्त इनकी बनती नहीं थी। ये कादिर मंदुखेल की बिल्कुल बनती थी क्योंकि उन्होंने उस हलके में काम करवाया। वो जिस हिसाब से इस हलके में पीछे है ना, और मैं उस इलाके में सर्वे कर चुका हूँ, ये मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि वहाँ से तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिलना, जहाँ से कादिर मंदुखेल खड़े हुए हैं। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि फैसल वाडा की वजह से। फैसल वाडा ने जो लारे उनको दिए थे, जो लॉलीपॉप्स उनको दिए थे, वो आज तक धरे के धरे रह गए। तो उनकी वजह से एक तहरीक इंसाफ को वहाँ पे डेंट पड़ा था। वहाँ के जितने भी वोटर्स थे, मैंने उनसे कहा था कि अगर इंतखाबात होते हैं आप तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। उन्होंने कहा देखें हम सिर्फ एक बार मौका देते हैं, हमने मौका दिया और उन्होंने वो मौका गंवा दिया। मैंने कहा फिर अब जब इंतखाबात होंगे तो आप किसको वोट देंगे? तो उनका ये कहना था। अच्छा, मैं किसी 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैसिव की बात कर रहा हूँ। उस इलाके में पूरा मैं घूमा हूँ,
तो उनका ये कहना था कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, यानी ये कादिर मंदुखेल, क्योंकि इन्होंने कुछ लगभग काम करवाया है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि हम उनको वोट देंगे। खैर, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी मेहनतें और कोशिशें रंग ले आई। याद रखिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं थी, ये जीत की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये कौम मुस्तहिक है। क्यों? क्योंकि कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए, कौम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। वो जो 4 कमरों में फ़ैसले होते थे बंद कमरों में कि नहीं हमारा वज़ीर आज़म ये होगा, मेरी बेटी होगी, मेरा दामाद होगा, मेरा ताया होगा, मेरा भतीजा होगा, उस चीज़ को रद्द किया है किसने? इस कौम ने, इस बाशऊर अवाम ने। आपका एक कदम निकलना ना, सिर्फ एक कदम, और वोट कास्ट करना, यकीन जाने आज जो है ये रिज़ल्ट देख लेना, ये आप खुद देख लें कि आपने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला किसके हक़ में दिया है। अब ये कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुस्तकबिल के हक़ पर कोई डाका डाल दिया जाए, क्योंकि अब तक की जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं कि राजा, आप यहाँ पे फुटेज भी देख सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो विदाउट प्रोटोकॉल सर लटका के घर की तरफ रवाना हो गए और ये कह के गए कि मैं रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर रहा, मैं रात को 2:30 बजे की बात कर दूँ। अब ये हमारा सिस्टम भी बैठ गया है, सिस्टम बैठ गया है, ये ब्रैकेट में लगा लें। जबकि आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी, मोबाइल नेटवर्क सर्विस बंद कर दिएगा। एक और ब्रैकेट आके जाके लगाऊंगा कि धांधली का आगाज़, कि कुछ भी करें, वोटर्स जितने भी हैं पीटीआई के उनको धकेलें पीछे और हम जितने भी अपनी प्लानिंग के तहत आगे चलें। वो प्लान का आगाज़ हो गया था सुबह 6:52 पे, जब तमाम पूरे मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस को, मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद कर दिया गया था। इंटरनेट सर्विस जो चल रही थी वो गालिबन वाईफाई शाईफाई चल रहा था, लेकिन मेन चीज़ ये थी वाईफाई तो चल रहा है, जिसके पास सेल फ़ोन है उसने फुटेजेस बनानी है, उसने कुछ देख लिया, वो फुटेजेस बना रहा है, तो उस चीज़ को, हक़ाइक़ को कैसे पेश किया जाए, इसका मुतबादिल तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया था, जिसमें उन्होंने एक ऐलान किया था कि कोशिश करें तमाम घर वाले हजरात जितने भी हैं वो अपने वाईफाई से पासवर्ड हटा दें, ताकि हमारे वोटर्स को और सपोर्टर्स जो हैं और जो इतने भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको कोई मुश्किलात पेश ना आएँ। अब छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ और दे दूं कि अब जब ये सिचुएशन देखी जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, यानी कि तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। फिर बोल रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, वहाँ पर एक मंडी का मेला लगने वाला है। तो क्या ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं क्या ये बिक जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं कि ये बिकें। हाँ, इन पर प्रेशर हुआ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुई तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा था कि रात तक का इंतज़ार करते हैं। अभी तक के जो नताइज हैं जो आप टीवी पे देख रहे हैं, कुछ मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है वो बता रहा है कि तहरीक इंसाफ बहुत पीछे, जबकि हक़ाइक़ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें तहरीक इंसाफ लीड पर है। और इस लीड को किस तरह ख़त्म किया जाए, एक बैठक सज रही जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी पहुँच चुके हैं। तो 2:30 बजे के जो रिज़ल्ट आएंगे वो बड़े अहम होंगे, उस पर नज़र रखनी होगी कि वो 2:30 बजे के रिज़ल्ट क्या होते हैं। क्या वो रिज़ल्ट वो होंगे जो वो चाहते हैं, या वो रिज़ल्ट वो होंगे जो आपने, इस आवाम ने खुद जाके फ़ैसला सुनाया किसी के हक़ में कि नहीं हमारा रहबर होगा तो ये होगा, हमारा वज़ीर आज़म होगा तो ये होगा, इस मुल्क का सरबराह होगा तो ये होगा, कैदी नंबर 804। अब देखते हैं कि 2:30 बजे के बाद जो ऐलानात होंगे, जो रिज़ल्ट आएंगे वो क्या होता है। आखिर में जाने से पहले कुछ PDM तमाम जमातों की हालत कुछ ऐसी है कि आप ये क्लिप देख लें। जनरल साहब, मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और शान का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।